लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट में पॉला और जेनी नाम के फ्लाइट अटेंडेंट अपनी अगली फ्लाइट के लिए रेडी होते हैं। कैप्टन फॉरेस्ट और उसका को पायलट विल्सी देखते हैं कि आज तूफान की वजह से कम ही पैसेंजर्स हैं। विल्सी ठीक फील नहीं कर रहा था, इसलिए वो कुछ दवा लेता है। इसके बाद पैसेंजर्स प्लेन में एंटर करते हैं। हम सबसे पहले जॉर्ज को देखते हैं, जो कि एक टीनेजर है और अकेले ही ट्रैवल करता है। बीव अपने हस्बैंड किंगस्टन के साथ आई है, जो अपनी बीमारी की वजह से हिल और बोल नहीं सकता। दूसरी तरफ शाइला है, जो कि आर्मी मेडिक है, और वहीं लुइस अपनी बिल्ली के साथ है। नायल और सूजन जल्दी ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। दूसरी सीट पर वोस्ट और निका भी बैठे हैं, जो कि अपनी ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड है। हेनरी नाम का लड़का अपने साथ एक हैमस्टर का केज लाया है, जिसे रखने में रैल्फ उसकी मदद करता है, लेकिन हैमस्टर उसे काट लेता है। केज जब उस बॉक्स में नहीं आता तो फ्लाइट अटेंडेंट उसे कार्गो में रखने के लिए कहती है। वहीं बिजनेसमैन प्रेस्टन भी बीमार होने की वजह से छींकता रहता है। कुछ देर बाद हेनरी न्यूज में देखता है कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल या CDC ने एक बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर रखा है। उसी दौरान रैल्फ कुछ ठीक फील नहीं कर रहा था और पानी मांगते हुए अपने अंगूठे की चोट को देखता है। जेनी नोटिस करती है कि रैल्फ कुछ अजीब तरह से बैठा है। वो जैसे ही रैल्फ के पास जाती है, रैल्फ उस पर उल्टी कर देता है। रैल्फ उन्हें प्लेन को लैंड करने को कहता है। जेनी और पॉला उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन कोई नोटिस नहीं करता कि बिल्ली जमीन पर पड़ी उल्टी को खाने लगी थी। जेनी अपने कपड़े साफ करने के लिए जाती है, तभी रैल्फ अपनी जगह से उठकर उस पर अटैक करता है और जोर जोर से कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। विल्सी प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेता है। हेनरी रैल्फ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, तो जॉर्ज उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों भी रैल्फ पर काबू नहीं कर पाते। तो बाकी लोग भी आकर रैल्फ को पकड़कर उसके हाथ बांध देते हैं। तभी फॉरेस्ट अनाउंस करता है कि वो लोग लैंड कर रहे हैं और सभी लोग अपनी सीट्स पर बैठे रहे। प्लेन काफी शेक करता है और अटेंडेंट्स सभी को अपनी सीट्स पर बैठने को कहते हैं। रैल्फ की बॉडी इधर उधर गिरने लगती है, तो पॉला और जेनी उसे सीट पर बिठाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो उसे सीट पर रखने लगते हैं, तभी रैल्फ की लाल आंखें खुलती हैं और वो पॉला के नाक पर काट देता है, जिससे काफी खून बहने लगता है। रैल्फ पागल सा हो जाता है और सभी लोग एक साथ दोबारा आते हैं और उसे बाथरूम में बंद कर देते हैं। पॉला के नाक से काफी खून बह रहा था, लेकिन शिल्ला इमरजेंसी किट और कुछ कपड़ों का यूज करके उसके चेहरे को कवर करती है। फॉरेस्ट एयरपोर्ट के पास आ चुका था, लेकिन इसके बाद भी उसे लैंडिंग करने के लिए वेट करने को बोला जाता है। फॉरेस्ट को पता था कि सिचुएशन काफी खराब थी, इसलिए वो ऑर्डर्स को ना मानते हुए एक दूसरी जगह लैंड कर देता है। गनीमत होती है कि टाइम पर एड नाम का एम्प्लॉई आ जाता है, जो गेट ओपन कर देता है। फॉरेस्ट और विल्सी बाथरूम का गेट होल्ड करके रखते हैं, जब बाकी सभी पैसेंजर्स एड के साथ जाते हैं। सिर्फ किंगस्टन और बीव वहां पर रह जाते हैं, क्योंकि किंगस्टन को लेके जाने में उन्हें मदद की जरूरत थी। एड देखता है कि अंदर के सारे डोर्स लॉक थे और उसे रेडियो पर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। फिर एड उन्हें एम्प्लॉई एंट्रेंस से एक जगह लेकर जाता है, लेकिन वहां भी दरवाजे लॉक थे। एड इसे देख हैरान था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है। एड देखता है कि सारे CCTV कैमरास तो ऑन थे। कुछ देर बाद वहां पर सायरन्स की आवाज आती है और बाहर काफी सारी पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां थी। तभी विंडोज भी बाहर से बंद कर दी जाती है और अनाउंसमेंट होती है कि वो लोगों को क्वारंटीन किया गया है और कुछ देर उन्हें अंदर ही रहना पड़ेगा। सभी लोग अपनी फैमिलीज को कॉल करके यहाँ के बारे में बताते हैं और जेनी पर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि ये सब अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब देखकर शीला उन्हें रोकते हुए कहती है कि उसके बैग में एक मेडिकल किट है, जिससे वो अब भी पॉला की जान बचा सकती है। जेनी एड और बाकी पैसेंजर्स को अपने साथ शीला के लगेज लाने के लिए ले जाती है। अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती है। एड और बाकी लोग अपने हाथ में रेड लाइट ऑन कर लेते हैं। जैसे ही वो लोग प्लेन के अंदर एंटर करते हैं, जेनी देखती है कि वहां पर फॉरेस्ट और विल्सी नहीं थे। वो काफी हिम्मत करके बाथरूम का डोर ओपन करती है और देखती है कि वहां पर हर जगह खून ही खून था। प्रीस्टन लैपटॉप ढूंढता है, जब उसे अचानक वहां पर अकेला किंगस्टन बैठा हुआ दिखता है।
जब वो लोग उससे पूछते हैं तो वो सिर्फ एक कटी हुई तार की तरफ अपनी आंख से इशारा करता है। एड कारपेट को काटता है और लगेज सेक्शन में जाता है, जहां जेनी शीला का लगेज देखती है और नील अपने बैग से गन निकालता है। अचानक एड के पैर के पास से एक चूहा निकलता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। हेनरी उसे कहता है कि वो उसका हैमस्टर है जो कि अपने केज से बाहर आ गया है। तभी जेनी को प्रेस्टन का लैपटॉप जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है, जो कि खून से लथपथ हुआ था। सामने जेनी को विल्सी दिखता है, जो कि अपने हाथ पैरों पर अजीब तरह से चल रहा था। तभी जेनी के पीछे से इन्फेक्टेड फॉरेस्ट आता है और उस पर अटैक करता है। सभी लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी नियल उसे शूट कर मार देता है। वो लोग प्लेन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि प्रेस्टन जमीन पर गिरा हुआ है और साथ ही किसी ने किंगस्टन को भी व्हील चेयर से नीचे फेंक दिया है। वो किंगस्टन को लेकर वहां से जाने लगते हैं, जब उन्हें बीव दिखती है जो उनसे रोते हुए मदद मांगती है, लेकिन तभी वो बदल जाती है और उन सभी पर अटैक करती है। सभी लोग जल्दी से उसे अंदर ही बंद करके वहां से निकल जाते हैं। जेनी जल्दी से पॉला के पास जाती है और शिल्ला पॉला का ट्रीटमेंट करती है। शाइला कहती है कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, जिस पर जेनी को उस बिल्डिंग की याद आती है जिसे न्यूज में दिखाया जा रहा था और वहां भी सब कुछ क्वारंटीन था। वहीं किंगस्टन को ऊपर एक चूहा दिखता है जिसकी आंखें लाल होती हैं। वो कुछ बोल नहीं पाता और वो चूहा उस पर कूद जाता है और उसे काट लेता है, लेकिन तभी जॉर्ज की नजर उस पर पड़ती है और चूहे को हटा देता है। एड चूहे को एक बाल्टी में बंद कर देता है और शिला जल्दी से किंगस्टन की चोट को देखती है। ग्रुप इस बात के लिए अग्री करता है कि उन्हें किंगस्टन और पॉला को एक ही कमरे में बंद कर देना चाहिए, ताकि वो दोनों अगर ट्रांसफॉर्म होते हैं तो उनसे उन्हें कोई खतरा ना हो। एड ग्लव्स का यूज करके देखता है कि उस चूहे के पैर पर एक टैग लगा हुआ है। इसका मतलब है कि वो एक लैब का चूहा है। इस पर जॉर्ज कहता है कि यह हेनरी का ही चूहा है, जिसे वो हैमस्टर बोलकर लाया है। हेनरी इस बात से मना करते हुए कहता है कि अगर ये लैब का चूहा होता तो उसे प्लेन में एंट्री नहीं मिलती। जेनी उसे साइड में ले जाती है और तब भी हेनरी उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और तभी रैल्फ उन पर अटैक करता है। बाकी लोग जब उनकी आवाज सुनते हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए वहां आते हैं और रैल्फ को पकड़ लेते हैं। तभी एड के रेडियो पर मैसेज आता है कि सीडीसी वहां पहुंच चुकी है और उन्हें डोर ओपन करने के लिए बोला जाता है, लेकिन उन्हें बाहर निकालने की बजाय 4 ऑफिसर्स अंदर आते हैं और उन्हें गन पॉइंट पर लेकर चूहे और नायल के हाथ से गन लेते हैं। इसके बाद वो लोग पॉला और किंगस्टन को एक इंजेक्शन देते हैं, और जब सभी उनसे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं तो वो कहते हैं कि ये प्रोटोकॉल है। इसके बाद वो उन सभी को इंजेक्शन लगाने के लिए कहते हैं, जिसके लिए सभी लोग हिचकिचाते हैं। इस पर सबसे पहले लुईज वॉलंटियर करती है, लेकिन तभी उसकी कैट उसके गले पर काटकर भाग जाती है। एक ऑफिसर उस पर ओपन फायर करता है, लेकिन वो बचकर भाग जाती है। तभी किंगस्टन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनमें से एक ऑफिसर पर अटैक करता है। बाकी ऑफिसर्स किंगस्टन को शूट कर देते हैं और अपने साथी को लेकर बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद होता है, इसलिए वो लोग डोर पर शूट करते हैं और बाहर जाने लगते हैं। उन्हें देखकर वॉस्ट भी उनके पीछे जाता है, लेकिन तभी पुलिस उन सभी को शूट करके मार देते हैं। लेकिन उनमें से एक ऑफिसर बच जाता है, जिसके पैर पर गोली लगी थी, और उसे सभी लोग अंदर खींच लेते हैं। तब जेनी और बाकी सभी को इन्फेक्टेड लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो सभी एक बड़े कंटेनर के अंदर छुपने चले जाते हैं। सुजैन अचानक नियाल को देखकर रुक जाती है, क्योंकि उसके मुंह से उल्टी निकल रही थी। लेकिन बाकी सभी लोग उसे कहते हैं कि वो इन्फेक्ट हो चुका है और सुजैन को अपने साथ ले जाते हैं। कंटेनर के अंदर शिल्ला कहती है कि हर इंजेक्शन का कलर अलग था, जिसका मतलब है कि सबको अलग अलग इंजेक्शन मिल रहा था और प्रोटोकॉल जैसी कोई चीज नहीं थी। हेनरी उस ऑफिसर पर गन तानता है और उसे सब कुछ सच बताने को कहता है, जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि वो सीडीसी से नहीं है, बल्कि वो एक बायोलॉजिकल टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से है। उनका एक यूनिट कुछ समय पहले लॉस एंजलिस की उस बिल्डिंग में गए थे जिसे क्वारंटीन किया गया था, लेकिन कोई उससे बाहर नहीं आया। वहां उन्हें एक बायो टेरर लैबोरेटरी मिला, जिसे एक कल्ट ग्रुप ने बनाया था,
और उन्होंने ही इस वायरस को बनाया था। वो उसका क्यूर बनाने की कोशिश में लगे थे, जो कि नहीं बना। इसलिए अब इन लोगों को ह्यूमन ट्रेल के लिए यूज किया जाएगा। इसके बाद ऑफिसर उन्हें बताता है कि चूहे ही इस वायरस को लेकर चलता है, और फिर वो हेनरी के हाथ से गन छीनकर खुद को गोली मार देता है। इसके बाद एड उन सभी को बताता है यहां एक पुराना ड्रेनेज टनल है जिसमें से वो बाहर निकल सकते हैं। तभी कंटेनर के ऊपर से विल्जी उसका हाथ खींचता है। हेनरी उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गन में गोलियां नहीं होती, तो एड जॉर्ज को एक बटन दबाने को कहता है, जिससे कंटेनर ऊपर की तरफ जाता है और विल्जी दब के मर जाता है। इसके बाद सभी लोग कंटेनर से निकलकर टनल को ढूंढने के लिए निकलते हैं। जेनी देखती है कि हेनरी उनके साथ नहीं है। तभी सूजन को अचानक से कोई पीछे खींचता है और बाकी सब वहां से जल्दी से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हेनरी छुपकर एक बैग में से एक गन निकालता है। जब सभी भाग रहे होते हैं, तब अचानक जेनी के सामने पॉला आ जाती है, जो कि अब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। जेनी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि वो अब उसकी दोस्त नहीं है, इसलिए वो उसे एक हथियार से मार गिराती है। इसके बाद वो सभी एक ऑफिस में जाते हैं, जहां उन्हें टर्मिनल के ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं, जिसमें उन्हें उस ड्रेनेज टनल तक जाने का रास्ता मिलता है। तभी जॉर्ज बताता है कि उसने हेनरी का बैग चुरा लिया था, जिसमें उसे लैब एक्सपेरिमेंट्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले। उसके अंदर उसे एक बॉक्स भी मिलता है। तभी वहां पर इन्फेक्टेड सूजन और नाइल आ जाते हैं, जो उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी हेनरी वहां पर आकर उन्हें शूट कर देता है। एड देखता है कि हेनरी को भी काटा गया है, और तभी जॉर्ज उस बॉक्स को खोलता है, जिसमें उसे काफी दवाई और इंजेक्शंस मिलते हैं। और फिर आखिरकार हेनरी रिवील करता है कि उसी ने उस इन्फेक्टेड चूहे को प्लेन में लाया था, और वो उस कल्ट ग्रुप का हिस्सा है जिसके बारे में उस ऑफिसर ने बताया था। और उनका गोल सारे इंसानों को धरती से खत्म करना है, क्योंकि इंसान काफी वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव हो चुके हैं। वो जॉर्ज से इंजेक्शन मांगता है, लेकिन वो देने से मना करता है। एड हेनरी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी उसे शूट कर देता है। फिर जॉर्ज उसे इंजेक्शंस दे देता है। दरअसल वो एंटीडोट्स थे। हेनरी उसे अपने घाव के खून से मिक्स करता है और अपने आंखों में इंजेक्ट करता है। हेनरी सबको बताता है कि उसके ग्रुप के फॉलोअर्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, और उसी वजह से वो चूहे को सिक्योरिटी से बचा कर ला सका। इसके बाद हेनरी जॉर्ज को बंदी बनाकर ब्लूप्रिंट्स को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद शीला और जेनी भी वहां से निकल जाते हैं। शीला आगे निकल जाती है, तब अचानक इन्फेक्टेड प्रेस्टन जेनी का पीछा करता है और ऑलमोस्ट उसे पकड़ ही लेता है, लेकिन जेनी एक मशीन की हेल्प से उसे मार गिराती है। फिर वो जॉर्ज की तलाश में आगे बढ़ती है। तब उसे इन्फेक्टेड निका दिखती है। वो उससे दूर जाने लगती है। तब उसकी टक्कर शीला से हो जाती है, जिसने ऑफिसर के गॉगल्स पहने थे। वो उसे जेनी को पहनाती है और उसे बताती है कि उसे भी काटा गया है। इसलिए वो जेनी को जॉर्ज को ढूंढने को कहती है, और वो खुद बाकी इन्फेक्टेड लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने चली जाती है। जोर जोर से चिल्लाकर वो उन्हें बुलाती है और खुद को कुर्बान कर देती है। जेनी को दीवार में एक होल मिलता है, जो हेनरी ने बनाया था टनल में जाने के लिए। वो उसके अंदर जाती है, लेकिन तभी लुईज आकर उसे पकड़ लेती है, लेकिन जेनी उसे भी एक रेंच की हेल्प से मार देती है। फिर वो खून के धब्बों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है, और फिर उसे ब्लूप्रिंट्स और जॉर्ज का शर्ट मिलता है, और वहीं पर उसे ड्रेनेज टनल भी मिलता है, जिसके अंदर जॉर्ज बैठा था। जॉर्ज उसे कहता है कि हेनरी का एंटीडोट उस पर काम नहीं किया, और वो भी ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और तब अचानक हेनरी उस पर अटैक करता है। जेनी उससे बचने की कोशिश करती है और उसके गॉगल्स गिर जाते हैं। जॉर्ज टाइम पर गॉगल्स पहन लेता है और हेनरी को शूट करके मार देता है। अचानक वहां आग की लपटें आने लगती है, जिससे जेनी समझ जाती है कि ऑफिसर्स इस जगह को जला रहे हैं। वो दोनों टनल की तरफ बढ़ते हैं। तब जॉर्ज देखता है कि जेनी भी इन्फेक्टेड है। जेनी उसे छोड़कर जाने को कहती है, लेकिन जॉर्ज नहीं मानता, और फिर दोनों साथ में चलने लगते हैं। फाइनली वो टनल के एंड में पहुंच जाते हैं, जो कि लॉक्ड था। जॉर्ज फिर भी गैप से बाहर निकलने लगता है। तब पीछे से ट्रांसफॉर्म जेनी उस पर अटैक करती है, लेकिन वो उस गेट से बाहर नहीं निकल पाती। फाइनली अब जॉर्ज आजाद था,
लेकिन तभी हम लुइस की उस इन्फेक्टेड बिल्ली को उस रास्ते से बाहर निकलते हुए देखते हैं जो शहर की ओर बढ़ती है। यानी कि अब ये वायरस पूरे शहर में फैलने वाला है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको अगर ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट कर बताएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी।